नमस्कार मित्रों, मैं प्रहलाद ठाकरे। आज हम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 से सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 3 पदों का अध्ययन कर चुका है। आज हम चौथे पद का अध्ययन करेंगे। चौथे पद में क्या कहा गया है कि उद्धव गोपियों को निर्गुण उपासना का ज्ञान देते हैं। तो गोपियों को यह जो योग संदेश श्री कृष्ण द्वारा किया गया, यह बहुत ही अत्याचार और अन्याय लगता है। वे कृष्ण को राजनीति का पंडित बताती हैं और जिन्हें यह अनीति शोभा नहीं देती है, वह गोपी अपनी सखी से कहती हैं। क्या कहती हैं, इन पद के माध्यम से हम देखते हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि हे सखी, अब श्री कृष्ण राजनीति शास्त्र में पूर्णतः दक्ष हो गए हैं। वे पूर्ण राजनीतिज्ञ बन गए हैं। इसलिए वे प्रेम संबंधी बातों में भी कपट और छल से काम ले रहे हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। आगे गोपियाँ कह रही है कि भ्रमर रूपी उद्धव ने जो ज्ञान योग से जो संबंधित बातें बताई हैं, क्या वे तुम्हारी समझ में आई? यहाँ सखियाँ पूछ रही हैं कि जो उद्धव ने जो ज्ञान योग से जो संबंधित बातें जो कही, वह क्या तुम्हारे समझ में आई? इन बातों से कृष्ण का कोई समाचार जान पाए हो? ऐसा यहाँ गोपियाँ पूछ रही हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ आए। अब यहाँ कह रही हैं गोपियाँ कि कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे। उन्होंने हम सबको अपने जो कपटयुक्त प्रेम जाल में फंसा लिया है और हमें यहाँ तड़पता छोड़कर स्वयं कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए हैं। यहाँ गोपियाँ अपनी कुछ मन की बातों को बता रहे हैं, सखियों से कह रहे हैं, गोपियों से कह रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। आगे सखी क्या कहती है कि उन्होंने अपनी जो विशाल बुद्धि का एवं विवेक का जो परिचय देते हुए हम नारियों को योग उपासना का संदेश भेजा है। मतलब उनकी बुद्धि को आप देखिए कि उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा योग उपासना भेजा है, एक संदेश भेजा है। उसके बारे में यहाँ गोपियाँ कहती हैं। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। आगे सखी कहती कि हे सखी, पहले समय में यहाँ के लोग बहुत ही सज्जन हुआ करते थे, जो दूसरों की भलाई के कार्य करते थे और इधर उधर भाग दौड़ करते रहते थे। दूसरी तरफ उद्धव हैं, जो हम अबलाओं को सताने के लिए यहाँ भागते चले आए हैं। ऐसा क्यों कह रही हैं सखियाँ? क्योंकि उद्धव यहाँ समाचार लेकर आया है। आगे की लाइन में जो कहा गया है, अब अपने मन फेर पाए चलत जू उते चुराए। अब यहाँ कहा है कि हम तो कृष्ण से बस इतना भर चाहते हैं कि मथुरा जाते समय भी हमारा मन जैसे चुराए हैं चुपचाप, वैसे हमें वह लौटा दें। बस हम इतना ही चाहते हैं। आगे है, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। यहाँ कह रही हैं किंतु उनसे ऐसी नीतिपूर्ण कार्य की आशा नहीं है कि वो अन्यायपूर्ण कार्य करेंगे, ऐसी हमको आशा नहीं है। जो दूसरों की परंपराओं और रीतियों को छुड़ाने में लगे हुए हैं, वे स्वयं क्यों न्यायपूर्ण आचरण नहीं कर सकते? क्या वह स्वयं न्यायपूर्ण आचरण कर रहे हैं? ऐसा यहाँ वह पूछ रही हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। आगे जो कहा गया है कि वह कहा गया कि सूरदास जी के अनुसार जो गोपियाँ कहती हैं कि राजा या शासन का यह धर्म होता है कि वह प्रजा की रक्षा करे, उनके ऊपर होने वाले अत्याचार को वो दूर करे, उससे किसी भी तरह की दुख ना पहुँचे, प्रजा को किसी भी तरह का दुख ना पहुँचे। जबकि कृष्ण ने अपने स्वार्थ के लिए, यहाँ पर जो बताया गया है कि जो कुब्जा के प्रेम पाने के लिए हमारे सुख को
उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है, हमारा सुख को लूट लिया है और उन्होंने हमारे लिए योग ज्ञान का संदेश भेज दिया है। यहाँ पर इस प्रकार से जो गोपियाँ हैं वह कह रही हैं। तो ये पूरे पद्यांश में जो कहा गया है कि यहाँ गोपियों ने कृष्ण को अन्यायी, स्वार्थी, कपटी, राजनीतिज्ञ और ना जाने कितने कितने शब्दों से यहाँ उन्होंने यहाँ कहा है कि एक राजा का धर्म प्रजा का पालन करना होता है, उनको सुख सुविधा पहुँचाना होता है, लेकिन यहाँ कृष्ण धर्म के विमुख होकर और कुब्जा का प्रेम पाने के लिए गोपियाँ के सुख को लुटाना चाहते हैं। यह इस पद में कहा गया है। आशा करता हूँ यह आपको अवश्य समझ आया हो।